आखिर राम नाम का महत्व क्या है? बहुत सारे लोगों को क्या है, सिर्फ राम जी के बारे में पता है कि विष्णु जी ने क्या कर दिया था कि भगवान राम जी का रूप ले लिया था और उन्होंने क्या कर दिया था कि रावण को मार दिया था। ऐसे क्या है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ रामायण के बारे में पता है, पर राम नाम का अर्थ क्या है, राम नाम का महत्व क्या है, अगर आप रोज राम जी का नाम लेते हो तो उससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे, क्या है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि वो कभी भी भक्ति नहीं करते, कभी भी वो रामायण नहीं पढ़ते। इसकी वजह से होता है कि राम जी के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता, सिर्फ हमको इतना ही पता है कि उन्होंने लीला कर दी थी, रावण को मार दिया था, सिर्फ इतना ही पता है। पर अगर आप रोज भगवान राम जी का नाम लेते हो तो उससे आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे ये आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अगर आप रोज भगवान राम जी का अगर आप नाम लेते हो तो आपको इससे कौन कौन से फायदे मिलेंगे, इस वीडियो में क्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई इंटेलिजेंट बंदा चाहते हो तो क्या कीजिए, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। अगर सच कहा जाए तो राम नाम का महत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़ा है यार। जब भी आप राम बोलते हो ना तो आपको बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और कई सारे हमारे जन्मों के पाप हमेशा नष्ट हो जाते हैं। ऐसे क्या है, राम जी का नाम का जो महत्व है ना वो बहुत ज्यादा है, हमको बिल्कुल पता नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमेशा राम नाम का महत्व लेते रहते हैं, यानी कि राम जी का नाम हमेशा लेते रहते हैं। तो राम नाम का अर्थ ये है कि आनंद है ना, है राम जी का मतलब बहुत सारे हैं, यानी कि अनगिनत अर्थ है उसमें। पर जब भी हम बोलते हैं कि राम, जब भी हम बोलते हैं तो राम नाम का अर्थ ये होता है कि आनंद, और बोलते हैं कि उत्साह भी होता है, शांति भी होता है, और ऐसा भी होता है कि रा का मतलब मुक्ति है और म का मतलब मुक्ति देने वाला है, यानी कि देने वाला है। इसका मतलब ये है कि राम नाम का अर्थ है मुक्ति देने वाला। ऐसे क्या है, राम नाम के अनगिनत महत्व है, यानी कि इसके बहुत सारे क्या है अर्थ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप राम जी का नाम लेते हो तो आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे, चलिए जानते हैं। और पहला फायदा ये है कि हर संकट का नाश, यानी कि जो आपकी जिंदगी में जो संकट आने वाले हैं ना, जो हम बोलते हैं कि चैलेंजेस बोलते हैं, जो हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, वो क्या है, वो संकट से आपको पार ले जाएंगे भगवान राम जी। खुद रामायण में ही भगवान राम जी ने कहा है कि जो इंसान मेरा नाम लेता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, ऐसे उन्होंने कहा है। और खुद भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जो भगवत गीता बोलते हैं ना उसमें कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है हे पार्थ उसका कभी भी क्या नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। ऐसे क्या है, खुद श्री कृष्ण जी ने भी बोला है और राम जी ने भी बोला है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो भी आपकी जिंदगी में संकट आने वाला है ना, जो भी हम बोलते हैं कि आप अगर स्टूडेंट हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, कुछ भी आपकी जो जिंदगी में जो भी संकट आने वाले हैं आगे, उस संकट से आपको पार ले जाएंगे राम जी। तो अगर आप रोज भगवान राम जी का नाम लेते हो, राम राम राम, ऐसे आप माला जपते हो या आप ऐसे ही बोलते हो, जब भी आप राम जी का नाम लोगे तो आपके जो संकट आने वाले हैं ना उससे आप पार हो जाओगे। तो ये क्या है, पहला फायदा है। और दूसरा फायदा ये है कि राम जी का जो शब्द है ना वो क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। यानी कि जो विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, एक बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ बोल सकते हैं या बहुत ही हम स्तोत्र बोल सकते हैं, उस स्तोत्र के बराबर है भगवान राम जी का नाम। यानी कि एक बार क्या हो गया था कि एक स्टोरी है इसमें, एक बार क्या कर रहे थे, शिव जी ध्यान कर रहे थे, तब माता पार्वती ने देखा कि शिवजी हमेशा क्या करते हैं, युगो युगो तक हमेशा ध्यान करते रहते हैं, तो ये किसका ध्यान करते हैं। ऐसे क्या था, पार्वती माँ को एक क्वेश्चन था कि ये हमेशा किसका ध्यान करते हैं। तो गए और बोले कि हे भगवान आप हमेशा किसका ध्यान करते हैं, हमेशा उन्होंने क्या कर दिया, ऐसा क्वेश्चन पूछा शिवजी से। तब शिवजी ने बोला कि मैं हमेशा राम जी का नाम हमेशा लेता हूं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूं, तो मैं हमेशा क्या करता हूं, युगो युगो तक हमेशा राम जी का ही नाम लेता हूं। तब जब भी ये माता पार्वती ने सुना कि खुद विष्णु जी सामने है, फिर भी आप क्या करते हैं, उनके अवतारों को क्यों पूछते हैं, ऐसे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं शिवजी से। तब शिवजी से बोलते हैं कि जो राम है ना, जो हम राम बोलते हैं, राम है, ये क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। ऐसे उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे रीजन दिए कि वो क्यों राम जी का नाम लेते हैं। जैसे आपको पता चल गया होगा कि जो राम है ना ये क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। तो राम जी का महत्व तो बहुत ज्यादा है। अगर आप हमेशा राम जी का नाम लेते हो, यानी कि राम राम राम, जब भी आप राम जी का नाम लेते हो तो आपको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और जो बड़े बड़े स्तोत्र है ना, उस बड़े स्तोत्र से भी बड़ा है क्या है, राम जी का नाम। तो ये क्या है, दूसरा महत्व है। और तीसरा महत्व ये है कि शिवजी और हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि शिवजी क्या है, राम जी के ही भक्त है, और आपको यह भी पता है कि जो हनुमान जी है ना वो भी क्या है, राम जी के ही भक्त है। क्योंकि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी तो खुद शिवजी ही हैं। जब भी आप बोलते हैं ना कि राम बोलते हो, राम राम राम, जब भी आप बोलते हो ना तो इससे क्या हो जाते हैं कि राम जी तो खुश हो ही जाते हैं, पर उसके साथ साथ जो शिवजी हैं, जो हनुमान जी हैं, वो भी हमेशा खुश हो जाते हैं। और हनुमान जी शिवजी उसके साथ आ जाते हैं कि अरे जो भक्त है ना उसको मैं क्या करूंगा, मैं हर संकट से पार कराऊंगा और उसको हेल्प करूंगा। ऐसे क्या है, शिव जी की और हनुमान जी की विशेष कृपा उसके ऊपर पड़ जाती है। वैसे क्या है, राम जी के बहुत बड़ा महत्व है यार, बहुत बड़े फायदे हैं इसके। यानी कि जब भी आप राम नाम का जब भी आप जाप करते हो तो इससे क्या हो जाता है कि राम जी भी खुश हो जाते हैं, शिव जी भी खुश हो जाते हैं और हनुमान जी भी खुश हो जाते हैं। ऐसे क्या है, इसके अनगिनत फायदे हैं। तो ये क्या है, थर्ड फायदा है। और चौथा है
लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी यानी कि पैसा, आपको जरूर पता है कि लक्ष्मी यानी कि पैसा। जब भी आप राम जी का नाम बहुत लेते हो ना कि राम राम राम, जब भी आप लेते हो तो इससे क्या हो जाता है कि जो लक्ष्मी यानी कि धन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये पूरी दुनिया क्या है, यानी कि जो हम पृथ्वी बोलते हैं, हम जो स्वर्ग बोलते हैं, जो हम नरक बोलते हैं, जो पाताल बोलते हैं ना, ये क्या है, सब के सब हमेशा लक्ष्मी जी को ही पूछते हैं कि अरे हमको पैसा मिल जाए, हमको पैसा मिल जाए, बहुत दुख है, बहुत ही कष्ट है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। ऐसे क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को हमेशा नमस्कार करते हैं। पर जो लक्ष्मी जी है ना वो क्या कर रही है, वो विष्णु जी के ही पैर दबा रही है। समझ गए, आप देख सकते हो कि बहुत सारे फोटो हमेशा क्या होते हैं, लक्ष्मी जी क्या कर रही है, विष्णु जी के ही पैर दबा रही है। जब भी आप राम नाम का जाप करते हो तो इससे क्या हो जाता है कि विष्णु जी तो आ ही जाते हैं, पर उसके साथ साथ लक्ष्मी जी भी वापस आ जाती है, यानी कि पीछे आ जाती है। जिससे क्या हो जाए कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे हमेशा पैसे रहेंगे, हमेशा धन दौलत बहुत रहेगी। तो ये क्या है, चौथा फायदा है। और पांचवा है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आपको अगर आप रोज राम जी का नाम लेते हो, यानी कि राम नाम का अगर आप जप करते हो तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है। ऐसे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि अगर कोई इंसान कलयुग में या कोई भी युग में अगर कोई इंसान 5 करोड़ बार, सुन लो ये बात मेरी, 5 करोड़ बार अगर कोई राम नाम का जप करता है तो ये भव सागर से पार हो जाता है और वो भगवत धाम को चला जाता है, यानी कि जो वैकुंठ लोग बोलते हैं ना वो चला जाता है। ऐसे क्या है, 5 करोड़ बार अगर आप राम जी का नाम लेते हो तो आपको मोक्ष मिल जाता है। ऐसे क्या है, खुद शास्त्रों में ही वर्णन हुआ है। तो अगर आप रोज राम जी का नाम लेते हो, अगर आप 5 करोड़ बार पूर्ण भी कर देते हो, ऐसे एक व्रत लगा के अगर आप पूर्ण कर देते हो तो इससे क्या हो जाए कि आप इस भव सागर से पार हो जाओगे और भगवत धाम को चले जाओगे। ये क्या है, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये क्या है, पांचवा फायदा है। और छठा फायदा ये है कि भगवान राम जी के दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे क्या है, बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा भाग्य मैं ऐसा समझता हूं। यानी कि अगर आप रोज राम जी का नाम लेते हो तो आपको भगवान राम के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे रामायण में ही ऐसा लिखा गया है कि, यानी कि रामायण में राम जी एक बार ऐसे बोल देते हैं कि जो भी इंसान इस कलयुग में, यानी कि जो भी पृथ्वी है ना, इस युग में कोई भी इंसान अगर 13 करोड़ बार मेरा नाम लेता है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको अपना दर्शन दे दूंगा और उसको भगवत धाम को लेके जाऊंगा। ऐसे क्या है, खुद राम जी ने ही ऐसा कहा है। समझ गए, यानी कि शास्त्रों में ही ऐसा वर्णन है कि जो रामायण है उसमें वर्णन है कि कोई भी इंसान 13 करोड़ बार अगर वो नाम लेता है भगवान का तो उसमें क्या हो जाते हैं कि भगवान राम जी उसको दर्शन देते हैं और बाद में मोक्ष को, यानी कि जो भगवत धाम है ना, उसको ले जाते हैं। ऐसे क्या है, आपको भगवान राम जी के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। ये क्या है, बहुत बड़ा फायदा है। और सातवां फायदा ये है कि शनि की कृपा भी आपको मिलती है। जरूर आपने सुना होगा कि शनिदेव कौन है। शनिदेव जिस भी इंसान के ऊपर उनकी नजर पड़ जाती है ना तो उस इंसान की बैंड बज जाती है, उस इंसान की बिल्कुल खैर नहीं होती है। आपको जरूर पता है कि शनिदेव है ना बहुत ही पावरफुल है, जिनके ऊपर भी नजर डाले तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा हमेशा, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा आ जाते हैं। तो अगर आप राम जी का नाम लेते हो, यानी कि बहुत बड़ा महत्व है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जब भी आप राम जी का नाम लेते हो ना तो इससे क्या हो जाता है कि शनिदेव आपके ऊपर कितना भी देख ले तो उतना आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए, यानी कि जब भी शनिदेव देख लेता है ना किसी भी इंसान को तो बहुत सारे दुख आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सारा दुख होता है। पर अगर आप राम जी का नाम लेते हो इससे क्या हो जाता है कि जो प्रॉब्लम आने वाला था ना वो बड़ा प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको उतनी ज्यादा सताएगा नहीं कभी भी। इसलिए क्या कीजिए, आप शनि की कृपा पाने के लिए भी, शनि की दशा से मुक्त होने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप भगवान राम जी का नाम ले सकते हो। और आठवां फायदा है अहंकार का नाश। ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ही है। आजकल क्या है, कलयुग में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या है, अहंकारी है। थोड़ा सा भी छोटा सा अचीवमेंट कर लेना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे मैंने क्या है वे, मैंने क्या, ऐसे क्या है, बहुत सारे लोग मैं इसमें क्या है फंसे हुए हैं। ये मैं क्या है, यही अहंकार है। और अहंकार क्या कर देता है कि इंसान को नाश कर देता है। खुद भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये बता रहे हैं कि जो भी इंसान को अहंकार होता है ना उसको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जब भी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्या हो जाता है कि वही काम क्या हो जाता है, क्रोध में परिवर्तन हो जाता है। और क्रोध क्या करता है कि हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और जब भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन हो जाता है। ऐसे क्या है, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि अहंकार कितना बड़ा दुश्मन है। तो अगर आप रोज भगवान राम जी का अगर आप नाम लेते हो तो इससे क्या हो जाता है कि हमको पता चलता है कि सर्व कारणम कारणी, हम बोलते हैं कि क्या है, भगवान ही है हमेशा, वही हमेशा करते हैं, वही हमेशा करवाते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि जो भी आपकी जिंदगी में जो भी अचीवमेंट आ रहे हैं, जो भी सफलता आ रही है वो आपके साथ साथ भगवान भी दे रहे हैं, ये आपको पता चल जाता है और आपका अहंकार का नाश हो जाता है। तो अहंकार का नाश करने के लिए भी आप कर सकते हो, आप भगवान राम जी का नाम ले सकते हो। और नवा फायदा ये है कि
सिद्धियों की प्राप्ति, ये बहुत ही क्या है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एक बोलते कि फायदा है। यानी कि सिद्धियां हम जो बोलते हैं ऐसे क्या है, 8 सिद्धियां हैं, जो आपको पता होगा कि 8 सिद्धियां हमेशा होती है। जब भी आप राम जी का नाम लेते हो, जब भी आप 1 करोड़ 2 करोड़ जब भी आप जंप कर जाते हो बाद में, तो इससे क्या हो जाता है कि आपको सिद्धियां प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं अपने आप, समझ गए। यानी कि जो योगी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत ही योगा करते हैं, क्रिया योग करते हैं, कुछ कुछ तो योग करते हैं, ऐसे क्या है, बहुत ही हार्ड है। पर जो अगर आप राम जी का नाम लेते हो रोज, राम राम राम, जब भी आप भक्ति पूर्वक जब भी आप नाम लेते हो, तो इससे क्या हो जाता है कि हम जो सिद्धियां बोलते हैं, जो बोलते हैं कि जल तत्व के ऊपर सिद्धियां, वायु तत्व के ऊपर सिद्धियां, अग्नि तत्व के ऊपर सिद्धियां, आकाश तत्व के ऊपर सिद्धियां, ऐसे क्या है, 8 सिद्धियां हैं। वो 8 सिद्धियां आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे और आप एक बहुत ही बेहतर इंसान, बहुत ही दिव्य इंसान हमेशा बन जाओगे। तो इसलिए आप क्या कीजिए, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप भगवान राम जी का नाम ले सकते हो। और 10वां फायदा ये है कि तुलसीदास जी अपने कथा में बता रहे हैं कि जो भी इंसान कलयुग में 6 मिनट तक भी अगर वो राम जी का नाम लेता है, तो भगवत सागर से, यानी कि जो भव सागर से वो पार हो सकता है, ऐसे बता रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुलसीदास जी ये बता रहे हैं, तुलसीदास जी ने एक बार भगवान राम जी का दर्शन कर लिया था, तो वो मोक्ष प्राप्त कर रहे थे। तो ऐसे बड़े इंसान बोल रहे हैं तो जरूर ऐसा होगा। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि तुलसीदास जी, कलयुग में क्या है, बहुत सारे लोग हमेशा व्यस्त होते हैं, बहुत सारे लोग क्या है, अज्ञानी है, बुद्धिमान लोग हमेशा होते हैं, और हमेशा क्या करेंगे, बाद में भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हमेशा क्या करेंगे, जो बोलते हैं कि राजकारणी लोग होते हैं, जो राजा लोग होते हैं, कि जो राजकारणी बोलते हैं ना, उनको हमेशा क्या करेंगे, पूजेंगे। जो बोलते हैं कि सीरियल के एक्टर्स जो होते हैं, उनको हमेशा पूजेंगे, राम बिल्कुल भी भगवान को नहीं पूजेंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, अगर कोई इंसान भी अगर 6 मिनट तक भी अगर भगवान राम जी का अगर वो जाप करता है, तो भगवंत सागर से, यानी कि जो भव सागर से वो पार हो सकता है, ऐसे क्या वो बता रहे हैं। तो अगर आप, यानी कि आपको 108 बार बोलना नहीं होता, तो आपको क्या कर सकते हो, आप 6 मिनट तक भी आप क्या कर सकते हो, राम जी का नाम ले सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि हम भव सागर से पार हो जाएंगे। ये क्या है, 10वां फायदा है। ऐसे क्या है, भगवान राम जी का अगर आप नाम लेते हो, तो इससे क्या है, बहुत सारे असंख्य फायदे हमेशा होते हैं, यानी कि अनगिनत हमेशा फायदे होते हैं। पर हमारे पास तो टाइम की लिमिट है ना, तो हम वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 ही फायदे उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप भी क्या कीजिए, जरूर राम जी का नाम जरूर लीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए, और बहुत सारा शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।